हेलो एवरीवन, मैं आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रही हूँ। इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा ज़्यादा अच्छा बता सकती हूँ। आप मान करके चलिए कि आपके पास कोई एक कंटेनर है जिसमें आपको कोई भी पदार्थ भरना है। आप ये मान करके चलें कि उस कंटेनर की भी अपनी एक लिमिट है। आप उसमें उस पदार्थ को डालते हैं, उसके बाद अगर उसका ओवरफ्लो होने लगता है तो वो उस कंटेनर के बाहर निकलने लगेगा, या फिर उस बर्तन में कोई छेद होगा तो वो उसके बाहर जाने लगेगा। ठीक यही बात हम सब लोगों के ऊपर भी लागू होती है। अगर किसी को कोई चिंता है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो एक लिमिट तक ही तो व्यक्ति उस चीज को बर्दाश्त कर सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका बहाव हमारे शरीर की तरफ होने लगता है और हमारे शरीर का जो अंग कमजोर है वो उससे प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह से जैसे हार्ट कमजोर है तो हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट के रूप में और शारीरिक रोगों के रूप में दिखाई देने लगता है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो इसके अंतर्गत हम फोबिया को ले सकते हैं। फोबिया का मतलब होता है असामान्य डर। ऐसी कोई घटना व्यक्ति के जीवन में घटित हो चुकी होती है, इसलिए वो उस चीज से डरने लगता है। जैसे ऊंचाई से डर, नीचाई से डर, किसी तरह के किसी जीव जंतु से डर, छिपकली से डर, इस तरह के डर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति जैसे मान लिया उसको गंदगी से दूर भागता है तो उसके अंतर्गत बार बार हाथ धोने के लक्षण और बार बार चीज़ों को चेक करना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे अकारण चिंता करना कि कोई मुसीबत आने वाली है, कोई अर्थक्वेक आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, इस तरह की चीज़ों को सोचते सोचते अकारण चिंतित होना। तो इस तरह की समस्त समस्याओं का समाधान हिप्नोथेरेपी के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर इससे संबंधित किसी तरह का फिजिकल या मेंटल डिस्कम्फर्ट है तो आप भी दिए गए नंबर पर संपर्क